हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन. ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एंड कॉन्सेप्चुअल है. यू हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, एक रिंग है और एक डिस्क है. ठीक है, आप फिगर में देख रहे होगे. इंक्लाइन प्लेन पे रखा है एंड प्योर रोलिंग मोशन हो रहा है. ठीक है, एंड हाइट ऑफ द इंक्लाइन प्लेन इज सेम. ठीक है, दिस वैल्यू ऑफ h इज सेम. सो आई एम गोइंग टू डिराइव एक्सप्रेशन जिसको आप सीधा सीधा याद रख सकते हो. ठीक है, and whenever it comes something question similar to this comes, कोई भी शेप, रिंग, डिस्क, स्फीयर, कुछ भी आए तो उसमें एक फैक्टर मैं मान लूंगा. उस फैक्टर की वैल्यू रख के आप सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हो. ठीक है, सो लेट मी डू दिस. देखो, रिंग है, रोलिंग मोशन कर रहा है. ठीक है, सेम हाइट पे और रेस्ट पे है. आपको वेलोसिटी निकालना है यहाँ पे ग्राउंड पे जब वो इंक्लाइन प्लेन पार कर देता है. ठीक है, तो अभी रेस्ट पे है तो अभी उसके पास कोई एनर्जी है? बताओ. पॉज द वीडियो एंड थिंक. ठीक है, ओनली फॉर्म ऑफ एनर्जी इट कंटेन्स इज पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, एंड एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड. वी ऑल नो एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है. ठीक है, हमें ऐसे केस में हमेशा एक बार सोच लिया करो कि एनर्जी कंजर्वेशन से सीधा आ जाएगा कि नहीं. और रोलिंग मोशन हमेशा जब प्योर रोलिंग होता है ना, तो वहां पे ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों होता है. ठीक है, इसको याद कर लो. ठीक है, whenever there is pure rolling there is translation and rotation both. ठीक है भाई, रोल करते हुए आगे जा रहा है, राइट, दैट्स ट्रांसलेशन मोशन. एंड रोटेट भी कर रहा है. ठीक है, एट द सेम टाइम. तो इनिशियल एनर्जी क्या है पहले केस में? किसी के एक केस का करेंगे, दूसरे का अपने आप हो जाएगा. ठीक है, केस 1 एंड दिस इज 2. तो 1 के केस में mgh पोटेंशियल एनर्जी mgh ही होगा. बाय द वे मास सेम है डिस्क का, रिंग का. ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि मास सेम है, बट मास सेम के बावजूद डिस्पाइट मास इज सेम, इनर्शिया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गोइंग टू बी डिफरेंट, राइट. सो mgh इज इक्वल टू, यहाँ पे इसके पास कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी? नो, जीरो होगी, राइट. सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी और उसको किससे लिखते हैं? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, प्लस और कौन सा? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी. ठीक है, और रेडियस भी हमेशा सेम ही रखते हैं इन सब चीजों के केस में. ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर. ठीक है, आई हमेशा कैसे होता है? एम आर स्क्वायर. ठीक है, रिंग के केस में आई एम आर स्क्वायर होता है, डिस्क के केस में हाफ एम आर स्क्वायर होता है, स्फीयर के केस में 2/5 एम स्क्वायर होता है. ठीक है, तो आपको ये याद रखना है बाय द वे. ठीक है, वहां पे डिराइव नहीं कर पाओगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इवन आई कैन नॉट डू इट राइट नाउ. ठीक है, इतनी जल्दी से. ओके, सो हाफ आई कितना हो जाएगा? एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर. ठीक है, माई टाइमिंग ऑफ मेकिंग द वीडियो इज रियली वर्स. ठीक है, तो बैकग्राउंड नॉइजेस प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट. ठीक है, एम, देखो एम आर स्क्वायर आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर रखूंगा तो केवल रिंग के केस में आएगा. बट आप देखो एम आर स्क्वायर हर एक के केस में है, राइट. अगर एम आर स्क्वायर हर एक के केस में है तो उसका जो कोफिशिएंट है मैं उसको k मान लेता हूं, तो k इंटू एम आर स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, सो दैट इन फ्यूचर आपका जो एक्सप्रेशन आएगा उसमें k की वैल्यू आप चेंज करते जाओ और हर एक शेप के साथ आपको रिजल्ट आता जाए. ठीक है, तो k इंटू एम आर स्क्वायर, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को वी स्क्वायर लिख सकते हो, प्लस हाफ एम बी स्क्वायर. ठीक है, कितना आ गया यहाँ पे? हाफ एम बी स्क्वायर कॉमन ले लो. ठीक है, आई एम ट्राइंग टू आउट स्पीक हिम बट आई एम नॉट एबल टू. ठीक है, सो ओके, हाफ सॉरी mgh आ गया इधर. ही केम वेरी क्लोज टू इट. ओके, वेजिटेबल वेंडर. ठीक है, mv हाफ एम बी स्क्वायर. यहां से हमें निकालना क्या था? इंक्लाइन प्लेन जब पार हो जाएगा तो वहां पे वेलोसिटी निकालना था. ठीक है, तो वेलोसिटी यहां से कितना आ जाएगा बताओ? वेलोसिटी की वैल्यू अगर आप निकालोगे, पहले तो मास कैंसिल कर दो. ठीक है, वेलोसिटी आ जाएगा, वेलोसिटी स्क्वायर 2gh अपॉन k प्लस 1. ठीक है, अब आप बताओ, अगर जैसे जैसे शेप चेंज करते जाओगे, रिंग होगा, डिस्क होगा, स्फीयर होगा, ठीक है, हॉलो स्फीयर होगा, ठीक है, तो उसमें वेलोसिटीज विल बी डिफरेंट एट द ग्राउंड, राइट. इवन दो हाइट ऑफ द इंक्लाइन प्लेन इज सेम, इंक्लाइन प्लेन की हाइट सेम है, फिर भी वेलोसिटी अलग अलग है. और एक बात,
यहाँ से एक एक्सीलरेशन का भी एक्सप्रेशन आता है। बाय द वे इसको मैं लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग ऐसे गलत ही याद करोगे। v इक्वल टू 2gh अपॉन k प्लस 1। अब बताओ अगर हमें वेलोसिटी कंपेयर करना है रिंग के केस में, डिस्क के केस में, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रिंग क्या लिखोगे आप, अंडर रूट 2gh अपॉन k की वैल्यू कितना है रिंग के केस में 1, तो 1 प्लस 1 2 इज कैंसिल्ड आउट, कितना आया रूट gh, ठीक है। और v डिस्क के केस में कितना आ जाएगा बताओ, 2gh अपॉन k प्लस 1, k प्लस 1, k की वैल्यू यहाँ पे कितना है हाफ, राइट, 1 प्लस हाफ 3/2 हो जाएगा, ये कितना हो गया अंडर रूट 4gh/3। कौन किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी व्हेन इट इज रीचिंग द ग्राउंड, ठीक है, डिस्क की वेलोसिटी ज्यादा होगी क्योंकि उसमें कोएफिशिएंट कितना है 4/3, ठीक है। गॉड दैट इज इरिटेटिंग, ओके, ठीक है। वीडी तो वेलोसिटी हमने कंपेयर कर लिया, ठीक है। उसके बाद जल्दी से खत्म करते हैं ये वीडियो, वैसे भी इतना बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, ठीक है। जस्ट मुझे एक्सप्रेशन एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन और निकालना है, ठीक है, वो भी आप याद करना। आपको कौन कौन सा याद रखना है, ये एक्सप्रेशन याद रखना है। अगर आपको ये पता हो कि इंक्लाइन प्लेन में लेंथ कितनी है, इसका कितना ट्रेवल करके आ रहा है ये, ठीक है, एस हो गया, तो आप सिंपल सा फॉर्मूला इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट प्लस 2 एक्सीलरेशन इनटू एस, और यहाँ पे वेलोसिटी v स्क्वायर की वैल्यू कितनी दिया है 2gh अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 2as। h और s में क्या रिलेशन हो सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h/s, यहाँ पे h की वैल्यू क्या आ गया s साइन थीटा, ओके नाउ इट इज रियली बगिंग मी, h इक्वल टू s साइन थीटा, 2g s साइन थीटा, राइट, k प्लस 1 2as, ठीक है। यहाँ से s कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन कितना आ गया, मैं इधर लिख देता हूँ, आ गया g साइन थीटा अपॉन k प्लस 1। तो आप देख सकते हो अगर आपसे ये पूछा होता कि कौन सा, अगर सेम इंक्लाइन प्लेन पे रिंग और डिस्क दोनों आ रहे हैं तो कौन सा पहले आएगा, पहले पहुंचेगा, जिसका एक्सीलरेशन ज्यादा होगा वो पहले पहुंचेगा, राइट। Thank you so much for watching the video. Do subscribe to the channel, share the video and do make your comments under the video. Thank you.